मैं आर के वैद्या। मेरे वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। आज का वीडियो है कैल्शियम की शरीर में कमी के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इनके क्या निवारण हैं। दोस्तों, सभी को विदित है कि कैल्शियम का शरीर में कितना बड़ा महत्व होता है। कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। किसी की भी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी तो इजीली फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कैल्शियम की कमी की पूर्ति शरीर में बहुत ज़रूरी है और ये होती है कैल्शियम की कमी की पूर्ति दूध और दूध से बने हुए पदार्थों के सेवन से कैल्शियम की कमी दूर होती है। अब दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि यदि शरीर में कैल्शियम की कमी है तो बताए गए लक्षणों में से एक लक्षण या कई लक्षण आपके शरीर में प्रकट हो सकते हैं, महसूस हो सकते हैं। उनको मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, कैल्शियम की कमी से आपकी उंगलियों में झंझनाहट महसूस हो सकती है। कैल्शियम की कमी के कारण उंगलियों में या पूरे हाथ में या पैरों में सुन्नपन आ जाता है, जिसे हम नंबनेस कहते हैं। नंबर 2, कैल्शियम की कमी के कारण बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि बाल झड़ जाते हैं। नंबर 3, यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो मांसपेशियों में दर्द रहेगा। मांसपेशियों के अंदर ऐंठन होने लगती है, जो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। नंबर 4, कैल्शियम की कमी के कारण आपको नींद ना आना, शरीर में ऐंठन का होना और कन्फ्यूजन बने रहना है, कैल्शियम की कमी के कारण है। दोस्तों, नाखूनों का कमज़ोर हो जाना, नाखून जल्दी टूट जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, ये भी कैल्शियम की कमी के कारण से होता है। दोस्तों, इसके अलावा याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, हमेशा कन्फ्यूजन बने रहना है, ये भी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। शरीर का थके हुए रहना हमेशा, यानी शरीर में थकावट बनी रहना, ये भी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दोस्तों, समय से पहले दांतों का गिरना या दांतों का टूटना या दांतों का जिसे कहते हैं झड़ जाना, ये भी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अब दोस्तों, कैल्शियम की कमी होने के क्या कारण हैं, ये आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, शरीर में कैल्शियम की कमी के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से मुख्य कारण मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपकी डाइट में कैल्शियम की भरपूर मात्रा नहीं है तो वो भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, क्योंकि शरीर को कैल्शियम भोजन से प्राप्त होता है और यदि भोजन में कैल्शियम की मात्रा कम है तो जाहिर सी बात है कि आपको कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अब नंबर 2, यदि भोजन में कैल्शियम की मात्रा बराबर है और आप भोजन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है तो भी कैल्शियम की शरीर में कमी हो जाएगी। नंबर 3, यदि आपके शरीर में कैल्शियम तो जा रहा है लेकिन कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की क्षमता ही नहीं है, यानी कि आपको कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। यानी कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, दूध से बने हुए पदार्थ डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उनको लैक्टोज से एलर्जी रहती है, तो इस टाइप के लोगों के अंदर ये निश्चित ही कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके लक्षण हमने आपको पहले बताए हैं। उसमें से कोई भी एक लक्षण या कई लक्षण प्रकट होते हैं। अब स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। यदि व्यक्ति शराब का ज़्यादा सेवन कर रहा है, धूम्रपान ज़्यादा करता है, गुटखा तंबाकू का ज़्यादा सेवन करता है, तो भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अब कोई व्यक्ति यदि लंबी बीमारी से ग्रसित है और रहा हुआ है तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ यदि किसी की किडनी में प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड हाइपो रहता है या हाइपर रहता है, तो उसके अंदर भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी। दोस्तों, ये कैल्शियम की कमी के कारण हमने आपको बताए हैं। अब इसके बाद ये बता रहा हूँ कि कैल्शियम की कमी के निवारण के क्या उपाय हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि आपकी का पाचन अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपके कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़े। शरीर को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, आपकी कैल्शियम की पूर्ति होगी और वो तब होगी जब आपके खाने में कैल्शियम से भरपूर मात्रा होगी, यानी आप दूध का और दूध से बने हुए पदार्थों का बराबर सेवन करेंगे तो आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होगी। अब यदि आपके शरीर में कैल्शियम
डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए होम्योपैथी में कलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में बहुत अच्छी दवा आती है, जिसके सेवन से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होगी। इस दवा की टिकिया बनी हुई आती है मार्केट में। यदि आप इसकी 4 टिकिया सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को थोड़े से गर्म पानी में डालकर घोलने के बाद इस पानी को सिप करके पी लें, दिन में 3 बार अगर पीते हैं, तो ऐसे ये दवा लेने से करीब 2 माह के अंदर आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। बच्चों के लिए केवल आधा डोज यानी कि 2 गोली छोटी साइज की सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को मुंह में डाल के चूसनी है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो थोड़े से गर्म पानी में इन गोलियों को डाल के इसके पानी को धीमे धीमे बच्चे को पीना है। यदि बच्चा बहुत छोटा है तो उसे चम्मच से पिलाई जानी है। दोस्तों इसके अलावा यदि शरीर में और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे नर्व की वीकनेस है, याददाश्त कमजोर है, शरीर थका हुआ रहता है, तो इसके लिए बायोकेमिक 5-FOS 6x, जिसका कि मैं वर्णन अपने पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूँ, उसकी लिंक भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप उसको सुन सकें, देख सकें। तो आप 5-FOS 6x का यदि 2 महीने तक लगातार यूज़ करेंगे, इसकी भी बनी हुई टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, छोटी वाली टैबलेट्स, 4 टैबलेट्स सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को यंग एडल्ट्स को लेनी है। मुंह के द्वारा इनको जीभ पर रखकर चूसी जानी है। और यदि बच्चों को ये दवा दी जानी है, 2 सुबह 2 शाम को ये गोलियों का सेवन बच्चे को कराया जाना है। दवा का सेवन करीब 2 माह तक कराना जरूरी है, जिससे कि शरीर में कैल्शियम की कमी की पूर्ति हो जाएगी और आपको इन दवाओं के लेने से आपको दूध भी हजम होने लगेगा। जैसे कि आपको दूध पीने से एलर्जी है, दूध पीने से दस्त आ जाते हैं, दूध पचता नहीं है, तो ये बायोकेमिक दवा आप यदि यूज़ करेंगे तो आपको दूध बराबर डाइजेस्ट होगा और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी की पूर्ति होगी। दोस्तों इसी के साथ मैं बता रहा हूँ कि शरीर में मांसपेशियों की फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो मांसपेशियों में थकावट रहेगी, ऐंठन भी होना स्वाभाविक है और साथ में मांसपेशियों में, हड्डियों के जॉइंट्स में दर्द रहेगा। इसलिए दोस्तों मेरी सलाह है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए इसके बताए गए सिम्टम्स पर गौर करें। यदि आपको एक या अधिक सिम्टम्स शरीर में मिलते हैं तो आप कैल्शियम की कमी अपने शरीर में दूर करें, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे, ग्रोथ बराबर हो, बाल और दांत, हड्डियां मजबूत रहें। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।